भारत में स्मार्ट सिटी योजना की। जी हाँ, उसी योजना की जो घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही माह बाद वर्ष 2015 में लाल किले की प्राचीर से की थी। क्या हुआ स्मार्ट सिटी की उस योजना का? पूरी बात बताने से पहले आप हमारी टीम द्वारा तैयार की गई एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। 920 स्क्वायर किलोमीटर में इसको तैयार किया जा रहा है। लगभग तो यहाँ 300-400 लेबर आई है। पहले तो ये इंडिया की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। आप और जो हम लोग जानते हैं जैसे पुणे, बॉम्बे, दिल्ली, ये ब्राउन फील्ड है। एक काम तो लगभग 5 साल से चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजकुमार चौधरी और आप देख रहे हैं चेतना मंच। केम छो गुजरात का पड़ाव पहुंचा है धौलेरा, एक ऐसा शहर जो बंजर जमीन पर खड़ा किया जा रहा है और दिल्ली से दोगुना इसका साइज होगा। आज हम लोग इस रिपोर्ट में आपको अवगत कराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक सपने से। उन्होंने एक सपना देखा, 70 देशों में जाकर तमाम जितने NRI हैं गुजरात से जुड़े हुए, उन सबको आमंत्रित किया है इसी धौलेरा में स्थापित करने के लिए। एक मेरे पड़ाव के साथ आप एक बार चलिए, मैं आज आपको मिलवाऊंगा एक ऐसी शख्सियतों से जो इस सपने को साकार करने की तरफ अग्रसर है। आओ चलो चलते हैं। धौलेरा, देखिए मित्रों, गुजरात में हम नए शहर बना रहे हैं। हम अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर समुद्र तट की तरफ एक नया पूरा शहर बना रहे हैं। ये हमारा जो नया धौलेरा बनेगा उसकी साइज दिल्ली से डबल है। उस सांगाई से 6 गुना ज्यादा बड़ा हमारा वो धौलेरा बनने वाला है। मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट की बाबत मेरे साथ बात करने के लिए रियल एस्टेट से जुड़े हुए आशीष गर्ग मौजूद हैं, उनके कई और साथी हैं। हम इस समय जिस धरा पे खड़े हैं उसको एक चीज़ तो मान लीजिए कि वो बंजर ज़मीन, जिस बंजर ज़मीन को वो मोदी जी एक स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं। सबसे पहले तो आशीष जी आपका परिचय, आपका बहुत बहुत स्वागत कि आपने मुझे यहाँ समय दिया। इस जंगलात के बीच में अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, शायद कल क्या होगा, लेकिन सपने कई बार बड़े देखने होते हैं। एक तो आपका परिचय और इसकी खासियत क्या होगी इस सिटी की। नमस्कार, मेरा नाम आशीष गर्ग है। इस वक्त हम धौलेरा में हैं। ये मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। 920 स्क्वायर किलोमीटर में इसको तैयार किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की कुछ अच्छी विशेषता हैं जो मैं बताना चाहूँगा। पहले तो ये इंडिया की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। आप और जो हम लोग जानते हैं जैसे पुणे, बॉम्बे, दिल्ली, ये ब्राउन फील्ड है। हम ग्रीनफील्ड सिटी तैयार कर रहे हैं। DFC के बारे में आपने सुना ही होगा, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, जो पूरे इंडिया में अभी बनाई बिल्कुल। मैं ये जो डेडिकेटेड DFC की जो बात कर रहे हैं, फ्रंट कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, वो कॉरिडोर क्योंकि हम लोग नोएडा से बिलोंग करते हैं, जनपद गौतम बुद्ध नगर से बिलोंग करते हैं, और उत्तर प्रदेश का जनपद गौतम बुद्ध नगर एक ऐसा जिला है जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना, एयरपोर्ट भी वहीं पे बन रहा है। तो दादरी जो जगह पड़ती है, उस दादरी से और सीधे बॉम्बे तक के लिए जो एक ऐसा रास्ता बनाया जा रहा है जिस पर केवल मालवाहक गाड़ियां चलेंगी। क्योंकि अभी फ़िलहाल क्या होता है कि जब मालगाड़ी चल रही होती है और राजधानी और शताब्दी जैसी गाड़ियों को अगर आना होता है तो मालगाड़ी को साइड में खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन वो जो फ्रंट कॉरिडोर होगा उसमें सीधी मालगाड़ी दादरी से चलेगी और वो इसी धौलेरा से होते हुए और शायद मुझे लगता है कि बॉम्बे तक पहुंचेगी। जी, दिल्ली दादरी से ये DFC चलती है और मध्य प्रदेश में विक्रम उद्योगपुरी होते हुए गुजरात राज्य में धौलेरा से होकर निकलती है बॉम्बे तक। तो ये DMIC मोदी जी का देखिए स्पीड और स्केल वाला मामला है। उनको है ना अपना एक्सपोर्ट दुगना करना है और ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सरल करना है। तो DFC का ये सबसे बड़ा नोड रहने वाला है धौलेरा SIR। कहीं भी एक बात जरूर होती है, किसी भी स्मार्ट सिटी को यदि बसाना है तो उसके लिए कोई उद्योगपति क्यों आएगा। उसको सबसे पहले सुरक्षा, उसके बाद फिर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, पानी, तमाम तरह के जो संसाधन हैं उनकी आवश्यकता होती है। तो एक 920 वर्ग किलोमीटर का ऐसा एरिया जिसे बंजर ज़मीन के तौर पर माना जाता है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल पूरी तरीके से बंजर हो, लेकिन बहुतायत में बंजर है। मैं कुछ बिल्डिंगों को भी दिखाने का प्रयास करूँगा। यहाँ से अपने कैमरा पर्सन को मैं एक बार कहूँगा कि कुछ बिल्डिंगें, कुछ इमारतें बननी शुरू हो गई हैं और जो व्यवस्था बन रही है उसमें जो सड़कें हैं, उन सड़कों के लिए भी ये माना जा रहा है कि सड़कों के लिए भी मार्च 2024 तक का समय दे दिया गया है, सड़कें बन जाएं। तमाम दूर दूर तक बहुत सारी इमारतें खड़ी
हो रही हैं और एक शहर, सपनों का शहर बसाया जा रहा है। एक बार और अगले पड़ाव की तरफ चलेंगे, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कुछ और लोग भी मेरे साथ हैं, एक बार उनसे भी कोट लेंगे। क्या कहेंगे इस स्मार्ट सिटी के बारे में? स्मार्ट सिटी जो है मोदी जी का एक ड्रीम सपना है। और मोदी जी जितने भी देशों में आज घूम के आए, जो लोग कहते हैं कि मोदी जी घूमने जाते हैं, मोदी जी घूमने नहीं गए, वो व्यापार करने गए, पक्के व्यापारी हैं वो। और अपने देश में वापस जो अपने NRI हैं, आज की तारीख में गुजरात के NRI 50% पूरे देश में। देखो गुजरात के आदमी जो है ना, टका और बाकी सब देश जगह से हैं इंडिया में। तो जो यहाँ के जो लोग घूमे हुए हैं, सबको विदेशों से यहाँ लाके बसाना चाहते हैं। इसके लिए वो ऐसा माहौल यहाँ देना चाहते हैं जो आज हम लोग कहते हैं ना, फॉरेन जाओ। इमोशनल टच देना चाहते हैं जो लोग गुजरात से जाके जो 70 देशों में जाके स्थापित हो गए और वहाँ बड़े व्यापारी हैं, क्योंकि पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। तो मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी हमारे व्यापारी है, और बाहर से पैसा लेके आएंगे और यहाँ स्मार्ट सिटी में बसाएंगे लोगों को, तो आज हम चाइना से और कोई भी दूसरे डेवलप कंट्री से टक्कर ले सकते हैं। और जब भी हम हमारा एक्सपोर्ट डबल करेंगे, जब भी हम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, आज एजुकेशन बढ़ाएंगे, हमारी ये हॉस्पिटलिटी बढ़ाएंगे, आज चिकित्सा बढ़ाएंगे, वो कब बढ़ेगी? हम लोग जब यहाँ पे पहुँचे हैं तो ये एक मशीन हमें काम करती हुई दिखी है। ये मशीन क्या करती है? ये करब मशीन है। अच्छा, ये डिवाइडर बनाती है। अच्छा, सड़क के बीच में जो डिवाइडर बनाया जाता है जी। वो। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, मेरा नाम मोहन सिंह है। तो यहाँ कब से काम कर रहे हैं? कितनी लेबर लगी होगी यहाँ पे तुम्हारे वहाँ के झारखंड के लोग जो? मेरे झारखंड से लगभग तो यहाँ 300-400 लेबर आई है। अच्छा। काम करने के तो लिए। आप लोगों का काम क्या है? मेरा काम है सिर्फ ये डिवाइडर बनाने का, ये रोड बनाने का, जाली का भी काम है, यही सब। कितने दिन से चल रहा है काम? एक काम तो लगभग 5 साल से चल रहा है, लेकिन हम लोग का अभी यहाँ 3 साल हो गया है। अच्छा, अभी तुम्हें टारगेट दिया गया है कि कब तक काम पूरा करना है? ये तो टारगेट तो अभी तो बोला गया है, ऐसे साहब लोग बात करते हैं आपस में कि अभी ज़्यादा दिन का काम नहीं है, ये 3-4 महीने में इसको हैंडओवर करने वाले हैं। स्पीड से काम चल रहा है धोलेरा का। ये धोलेरा जो सिटी है, ये जो शहर है, इसको सपनों का शहर बसाने की तरफ जो अग्रसर हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस 920 वर्ग किलोमीटर के एरिया में जो NRI आएंगे वो यहाँ पर क्या काम करेंगे, कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन ये तो सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि प्रयास कर रहे हैं तो धरातल पे भी काम दिख रहा है। और 2024 का जो चुनाव है, वो चुनाव शायद इसी तरीके के प्रोजेक्टों पे लड़ा जाएगा। कैमरा पर्सन शिव के साथ राजकुमार चौधरी, धोलेरा, गुजरात। तो देखा आपने, प्रधानमंत्री ने 2015 में स्मार्ट सिटी की जो परिकल्पना पेश की थी, वो आज धरातल पर उतर रही है। रिपोर्ट में आपने देखा कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर से मात्र 45 मिनट की दूरी पर धुलेरा गांव के पास हजारों एकड़ बंजर भूमि पड़ी हुई थी। उसी बंजर भूमि का सदुपयोग करके 920 वर्ग किलोमीटर में ये स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है। धुलेरा में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है। इस स्मार्ट सिटी का साइज जानकर तो आप उछल ही पड़ेंगे। ये शहर हमारे देश की राजधानी दिल्ली से क्षेत्रफल में 2 गुना बड़ा बनेगा, यानी हमारी ऐतिहासिक दिल्ली से भी डबल शहर। इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सुंदर शहर शंघाई को भी ये शहर मात देता हुआ नजर आएगा। ये तो हुई नए स्मार्ट सिटी धुलेरा की बात। अब प्रधानमंत्री मोदी से एक सवाल भी करना है। सवाल ये है कि क्या निकट भविष्य में गुजरात के बाहर भी कोई ऐसी स्मार्ट सिटी बनेगी, या सारा विकास गुजरात में ही होगा? हमारे अति पिछड़े राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात के पड़ोस वाले राज्य राजस्थान में स्मार्ट सिटी कब बनेगी? आप भी पूछना ये सवाल। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।